पीएफआई राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, हिंसा का संगठन है। उस पर प्रतिबंध लगाना यह एक बहुत बड़ी मांग थी जो पूरी की भारत सरकार का सारा देश समर्थन करता है और वह आगे ऐसी गतिविधियां सिर ना उठा सकें, उनको पूरी ताकत के साथ सबक सिखाए और ऐसा सबक सिखाए ताकि यह आतंकवाद और देशद्रोह सदा सदा के लिए भारत की धरती से मिट जाए। लेकिन भारत बाद कांग्रेस के लीडर हैं केरला से, उनका साफ तौर पर बयान आया कि पीएफआई को ही आखिर क्यों बैन किया जा रहा है, आरएसएस को क्यों नहीं बैन किया गया। आरएसएस को भी बैन किया जाना चाहिए जो हिंदू सांप्रदायिकता फैलाती है देश में। कांग्रेस पार्टी ने 1948 में बापू की हत्या के नाम पर संघ पर बैन लगाया और वह उस बैन को सिद्ध करने में असफल हुई। अल्टीमेटली उसको संघ पर से बिना किसी शर्त के और बिना किसी आरोप के प्रतिबंध हटाना पड़ा। उसके बाद 1975 में कांग्रेस उस समय की पंत प्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी ने तानाशाह बनने के लिए लोकतंत्र और संविधान को कुचलते हुए आपातकाल लगाते हुए संघ पर प्रतिबंध लगाया। अल्टीमेटली संघ पर से प्रतिबंध हटाना भी पड़ा और वह तानाशाही समाप्त हुई और देश में संघ लोकतंत्र का रक्षक बनकर उभरा। इसके बाद राम जन्मभूमि पर जो अवैध एक ढांचा बना था वह जब गिर गया, उस समय फिर से कांग्रेस सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगाया और बड़ा अनर्गल प्रचार किया, परंतु उस समय भी उनको मुंह की खानी पड़ी। जब जब संघ पर किसी भी दल ने उंगलियां उठाई तो वह सूर्य पर थूकने समान सिद्ध हुआ और वह थूक उन्हीं के चेहरों पर गिरा। मुझे ये लगता है कि वामपंथ का यह राग और कांग्रेस का ये राग वैसा ही है जैसे 1947 में कांग्रेस देश के विभाजन की कसूरवार बनी आज़ादी के समय में, और वामपंथ जो थे विदेशियों के पिट्ठू कहलाए, उन पर ये मोहर लगी है और आरएसएस को गाली देने से वह इस अपराध से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। यह उनका अपराध उनके साथ साथ चला आ रहा है, आगे भी चलेगा। इसलिए आरएसएस पर बैन करना, उसको पीएफआई से जोड़ना, यह पूर्णतया असंवैधानिक है, अमानवीय है, अलोकतांत्रिक है और देश के सम्मान के विरुद्ध भी है। इसलिए उन्होंने यह निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बयान हिंदू कम्युनिज्म फैलाते हैं आरएसएस, और सारी दुनिया ये जानती है और मानती है कि हिंदू और हिंदुत्व एकमात्र सर्वपंथ सम्मान और स्वीकार्यता है। इसलिए आप देखेंगे भारत ही ऐसा है हिंदू और हिंदुत्व के रूप में, जो भारत के अंदर और विश्व के अंदर जो भी मत पंथ आए हैं उन सबको स्वीकार भी करता है और सम्मान भी देता है। उस हिंदू को और संकुचित सांप्रदायिक कहना सर्वथा अन्याय भी है, अत्याचार भी है, अपराध भी है, असंवैधानिक और अमानवीय है। हिंदू और हिंदुत्व ना सांप्रदायिक था, ना सांप्रदायिक है, ना सांप्रदायिक हो सकता है। इसलिए जो सबको स्वीकार करे वही मानवता है। हिंदू और हिंदुत्व मानवता थी, है और सदा रहेगी। पिछले दिन एक टीएस की खबर थी और न्यूज़ में ही वो खबर आई थी कि जो पीएफआई है वो वायलेंस फैलाना चाहते हैं, हिंदू जो लीडर्स हैं उनको टारगेट कर रही है और उसके साथ ही आरएसएस के जो हेडक्वार्टर्स हैं उन पर भी उनका टारगेट है। क्या कहेंगे? इससे एक बात साफ होती है कि पीएफआई की सभाओं में कभी भी भारत माता की जय या हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगते नहीं हैं,
बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। और इसलिए पाक प्रस्त लोग जो विश्व में बंधुत्व चाहते हैं और भारत में देश प्रेम चाहते हैं, समाज सेवा चाहते हैं, उनकी यह शक्ति दुश्मन है, हमला कर रही है। इसी से सिद्ध हो जाता है उनके हमले और उनकी नीयत वह भारत विरोधी भी है और मानवता विरोधी भी है और हिंसा से भरपूर है।